all my dear audience and all my upcoming inshallah leaders and prominents. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आज हमारे सामने हमारे हिंदुस्तान के एक ऐसे नुमाइंदे मौजूद हैं जो ना सिर्फ एक लीडर हैं, एक ग्रेट एजुकेशनिस्ट भी हैं और अपने अंदर अपनी कौम का दर्द भी है। और कौम सिर्फ कौम मुस्लिम का दर्द नहीं, हिंदुस्तान में जो भी कौम अपने आप को मजलूम शुमार करती है कि मेरे ऊपर जुल्म किया जाता है, मेरे ऊपर परेशानियों के बोझ डाले जाते हैं, अगर उसके सामने अगर उसके लिए कोई बोलने के लिए खड़ा होता है, कोई उसके हक में अपनी आवाज़ को बुलंद करता है, तो वल्लाही मेरा मुशाहिदा रहा है कि वो हमारे MIM के पार्टी के कोई ना कोई लीडर ज़रूर होता है। आज हमारे सामने हमारे ऑनरेबल ग्रेट माशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया कि लीडर ही नहीं, जिसके अंदर एजुकेशन भी होती है, जो अपनी कौम को भी एजुकेटेड बनाना चाहता है, जो अपने आप को जिस तरीके से इस मकाम पर पहुंचा है, अपनी कौम के बच्चों को भी इसी मकाम पर लाना चाहता है। वो ये चाहता है कि हिंदुस्तान जितना किसी और कौम का है उतना ही हमारे भी कौम का है, और वो अपने हिस्सादारी लेने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमें अपना लीडर चुनने की ज़रूरत है, हमें उस लाइन में अपने आप को खड़े करने की ज़रूरत है। वो कहाँ से आएगा, वो नुमाइंदा कहाँ से आएगा, वो हम और आप जब उसे भेजेंगे तब आएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमारे शेख बशीर साहब जिस तरीके से हमारे इस इलाके की नुमाइंदगी करने के लिए MIM को लब्बैक कहा है, उसका परचम अपने हाथों में लिया है, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आने वाले लीडर के लिए भी उसके हर एक बात पर लब्बैक कहें, और उसके सामने वो जिस जगह पर हमें ले जाना चाहता है, अपनी कौम के बच्चों को आला तालीम दिलाना चाहता है, अपने लोगों को नुमाइंदगी करने के लिए उस जगह पर पहुंचाना चाहता है जहां हमें हमारे सारे मसाइल का हल मिल सके, तो ज़रूर हमें उसके हर बात पर लब्बैक कहना चाहिए। और हम कहेंगे भी लब्बैक, हम हाजिर भी हैं लब्बैक। आज MIM के साथ में सिर्फ और सिर्फ कौम मुस्लिम नहीं जुड़ी हुई है। हैदराबाद के अंदर जब हमारा जाना हुआ है तो हमने दारुस्सलाम के अंदर अपने कई सारे ऐसे अपने भाइयों को भी देखा है जो कौम मुस्लिम से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, लेकिन असद भाई के, अकबरुद्दीन अवैसी के दिलो जान से वो चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब के, बैरिस्टर साहब के काम जो है, उनका काम बोलता है बल्कि उनका नाम नहीं बोलता है। अपने आप को जो मजलूम कहता है वो असद भाई के पास में जाता है। असद भाई ये नहीं देखते हैं कि इसका शौहर बीमार है तो मैं इसे अवैसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट लूँ कि ना लूँ, बल्कि नहीं, बस ये देखता है ये कौम मुस्लिम का है कि किसी मुस्लिम का है, किसी कौम का है, ये नहीं देखा जाता है। बस ये मजलूम है, ये परेशान है तो बिल्कुल फौरन उसकी मदद की जाती है। तो आज हमारे सामने उन्हीं के ही नुमाइंदे, उसी ही पार्टी के बेहतरीन लीडर्स हमारे सामने मौजूद हैं जो हमें ये दर्श देने के लिए आए हैं कि हम अब जितने भी हम गलतियां करते आए हैं अब उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, और हम एक ऐसे लीडर को चुनेंगे जो बिल्कुल हर मैदान में हर वक्त हमारे लिए खड़ा हो। अगर हमें अपने बच्चों की तालीम की फिक्र है तो हम बशीर भाई को जो हमारे उम्मीदवार हैं इंशाअल्लाह उन्हें कामयाब करेंगे। ये जब मजलिस के लिए काम करेंगे तो सिर्फ एक नुमाइंदगी के लिए काम नहीं करेंगे बल्कि हम सब के लिए काम करेंगे। और मुसलमानों और दूसरे भी जो हमारे भाई यहाँ मौजूद हैं, देखिए लीडरशिप आज के ज़माने में बहुत ज़रूरत है, और हमारी सबसे ज़्यादा कमी जो है वो लीडरशिप की कमी है। अब हमें एक रोशनी की शमा दिखाई गई है, हमें रोशनी की मानिंद एक चराग लाके असद भाई ने दे दिया है। ऑनरेबल ग्रेट असदुद्दीन अवैसी साहब जो एक बैरिस्टर हैं, एक एजुकेशनिस्ट है, उनकी टीम भी एजुकेशनिस्ट है, और जो एजुकेशन में एक्सपर्ट होता है उससे ज़्यादा बेहतर काम कोई नहीं कर सकता। आज हमारे सामने दूसरे लोग मौजूद हैं जो एजुकेशन के नाम पे
ان کے پاس میں کچھ نہیں ہے لیکن لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان سے کام لے رہے ہیں. لیکن اب ہم ایجوکیشن بھی حاصل کریں گے اور اپنا صحیح نمائندہ بھی چنیں گے. ابھی میں نے کہا کہ ہم اس ناؤ پر بیٹھے ہوئے ہیں جس کا کوئی ملاح نہیں ہے، لیکن اب ہمارے پاس وہ ناؤ آ چکی ہے جس کا ملاح بھی موجود ہے اور اس ملاح کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں انہیں کون سی دشا میں لے کر کے جانا ہے. تو ہم سب بالکل اپنے زوردار آواز میں نعرہ لگاتے ہیں، ایم آئی ایم زندہ باد، ایم آئی ایم، اسدالدین اویسی، وارث پٹھان صاحب، شیخ بشیر بھائی. اپنی تاریخ کو جو قوم بھلا دیتی ہے، اپنی تاریخ کو جو قوم بھلا دیتی ہے، سب ہے دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے. السلام علیکم. ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے حافظ افضل حسین علیمی جو اپنے خیالوں کا اظہار آپ کے سامنے کر رہے تھے. اب اس کے بعد ہمارے اسی باوقار شخصیت عثمان جناب صاحب، انہیں میں دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پر آئے اور اپنے خیالوں کا اظہار کریں. زوردار تالیوں کے ساتھ ان کا سواگت کریں. عثمان جناب صاحب وہ اسٹیج پر آئے اور اپنے خیالوں کا اظہار کریں. نعرہ تکبیر، حمایت، حمایت. وارث پٹھان صاحب، سابق